जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी के एक ऐसे सिस्टम के हवाले से मालूमात दूंगा जिसके बारे में ज्यादातर ड्राइवरों का ध्यान ही नहीं जाता। तो वो सिस्टम क्या है? गाड़ी के 5 गियर होते हैं फॉरवर्ड, जिनमें गाड़ी दौड़ती है। इसकी जगह अगर एक गियर दे दिया जाता तो क्या होता? दूसरी बात, ये आरपीएम मीटर ड्राइवर के सामने लगाने का मकसद क्या है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था पुरानी गाड़ियों में। तो ये अब आना शुरू हो चुका है, हर गाड़ी में तकरीबन आ रहा है। तो मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाई थी। एक साहब का कमेंट्स आया उस वीडियो पर, तो वो मेरे दिमाग में घूमता रहता है। तो मैं सोचता रहता था कि क्यों ना इस पर एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसके बारे में हर आदमी को समझ में आए। उनका सवाल ये था कि ये आरपीएम का सही मतलब क्या है। लेकिन आज मैंने सोचा कि इस पर पूरी डिटेल से बात करते हैं जो कि हर आदमी को समझ आए। तो पहले इसके गियरों के स्टेप को समझ लेते हैं कि गियर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा देने का मकसद क्या था। पहले 4 गियर आते थे, अब पांचवा गियर भी आना शुरू हो गया है और कुछ गाड़ियों में 6 गियर भी हैं फॉरवर्ड। तो इतने ज्यादा गियर देने का मतलब क्या है और इसकी जरूरत क्यों पेश आई? गाड़ी जब खड़ी भी होती है तो उस वक्त स्टार्ट गाड़ी का आरपीएम 1000 होता है। जैसे ही हम पहला गियर शिफ्ट करके गाड़ी को चलाते हैं तो 20 की स्पीड तक ये 2000 आरपीएम पूरे कर लेती है। अगले गियर में यानी दूसरे गियर में ये 40 की स्पीड पर भी 2000 आरपीएम पर ही रहती है। तीसरे गियर में 60 की स्पीड तक 2000 आरपीएम पर ही रहती है। चौथे गियर में 80 की स्पीड पर 2000 आरपीएम पर ही रहती है। जब 80 पर पांचवा गियर लग जाता है तो 100 की स्पीड पर यह 2000 आरपीएम पूरे कर लेती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि गाड़ी के 8000 आरपीएम हैं कुल। उसमें से सिर्फ 2000 आरपीएम तमाम गियरों में ये इस्तेमाल करती है और पांचवें गियर में 100 की स्पीड पर भी ये 2000 आरपीएम पर ही चलती है। इसका एक मतलब ये हुआ कि गाड़ी की एक चौथाई ताकत जो है वो हम खर्च कर रहे होते हैं 100 की स्पीड तक गाड़ी चलाते हुए। गाड़ी की 3 हिस्से यानी 75% जो पावर है वो अभी गाड़ी के पास सेफ होती है और हम सिर्फ 25% पावर पर इससे 100 की स्पीड ले रहे होते हैं। अब इसको दूसरे एंगल से समझ लेते हैं। जितना तेल इसने पहले गियर में खर्च किया था 2000 आरपीएम तक, इसी तरह इसने तमाम स्टेप जब गियरों के चेंज किए तो हर गियर में 2000 आरपीएम ही लिए, यानी 2000 आरपीएम का तेल ही खर्च किया। अब स्पीड 20 की थी पहले गियर में और पांचवें गियर में 100 की स्पीड है, लेकिन आरपीएम सिर्फ वही 2000 ही रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खड़ी गाड़ी को चलाते वक्त हमें जितना तेल खर्च करना पड़ा 20 की स्पीड के लिए, पांचवें गियर में वही तेल हम खर्च कर रहे हैं 100 की स्पीड पर। तो इससे क्या फायदा हुआ कि ये गियर स्टेप बाय स्टेप ऊपर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे गाड़ी के ईंधन का खर्च कम होता चला जाता है और गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली जाती है। ये इंतहाई आसान लफ्ज है। अच्छा, अगर गाड़ी का एक गियर दे दिया जाता तो क्या होता? तो ये होता कि गाड़ी के इंजन का बेतहाशा शोर होता और गाड़ी इतनी स्पीड में दौड़ भी ना सकती और ईंधन का खर्च भी इतना ज्यादा होता कि कोई अफोर्ड ही ना कर सकता। तो इस वजह से गाड़ी के अंदर स्टेप बाय स्टेप स्पीड बढ़ाने का एक तरीका जो है वो अपनाया गया, जिससे कि गाड़ी की हमें स्पीड
इतनी ज्यादा मिली और ईंधन का खर्च भी कम मिला और इंजन की पावर भी महफूज रही। अच्छा, अब इसको दूसरी शक्ल में समझ लेते हैं। एक पावर है जो इंजन से गियर बॉक्स में मुंतकिल हो रही है। उस पावर को 5 जगह पर शिफ्ट किया गया है। पहली पावर जो है वो सबसे बड़ी गरारी को मिलती है, जो खड़ी गाड़ी को चलाने में अपना किरदार अदा करती है। दूसरी कुछ उससे छोटी, तीसरी कुछ उससे छोटी, चौथी कुछ उससे छोटी, पांचवी कुछ उससे छोटी। तो इस तरह बड़ी गरारी से दर्जा बदर्जा छोटी होती गई गरारी, और इंजन की पावर वो ही रही और गियर की जो दौड़ने की सलाहियत है वो बढ़ती गई। तो गाड़ी का जैसे जैसे गियर शिफ्ट होता जाता है वैसे वैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती है, इंजन की पावर वो ही रहती है तमाम गियरों में, लेकिन हमें स्पीड ज्यादा मिल रही होती है, ईंधन का खर्च तकरीबन सेम होता है, क्योंकि 2000 आरपीएम पर अगर हर गियर शिफ्ट कर रही है तो सारे गियरों में तेल तो तकरीबन सेम ले रही है, लेकिन आखिरी गियर में हमें वो 100 की स्पीड दे देती है, लेकिन पेट्रोल का खर्च तकरीबन सेम ही होता है पहले गियर जितना। या थोड़ा सा हवा के प्रेशर बढ़ने की वजह से, क्योंकि गाड़ी जब स्पीड बढ़ाती है तो हवा का दबाव गाड़ी पर असरअंदाज होता है, जिससे कि तेल के खर्च में मामूली सा फर्क आता है। ये बात नहीं है कि पहले गियर जितना ही तेल वो 5वें गियर में लेगी, लेकिन फर्क मामूली सा आता है, इतना ज्यादा नहीं। लेकिन गाड़ी हमें, हमारा इंजन का शोर भी नहीं होता 5वें गियर में, गाड़ी स्मूथ चल रही होती है और गाड़ी हमें स्पीड भी दे रही होती है और इंजन की पावर भी सेफ होती है। उससे इंजन की लाइफ भी बहुत लंबी हो जाती है इन ज्यादा गियरों की वजह से, और ईंधन का खर्च भी कम हो जाता है। और आरपीएम मीटर पर देखकर हमें यह भी पता चल रहा होता है कि हम अपनी गाड़ी की कितनी पावर इस्तेमाल कर रहे हैं और कितनी पावर हमारे पास पीछे सेफ है। तो इसी तरह जैसे जैसे गाड़ी अपने गियर चेंज करती है वैसे वैसे स्पीड बढ़ाती है और पेट्रोल का खर्च 5वें गियर तक सेम रहता है। जब आप 100 की स्पीड से ऊपर गाड़ी भगाना शुरू करते हैं तो तब तेल का खर्च बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि फिर आरपीएम 3000 पर या आप 4000 तक भी ले जाएंगे तो 4000 पर आप समझ लें कि आपके तेल का खर्च डबल हो गया। यानी 100 की स्पीड पर अगर गाड़ी चल रही है 2000 आरपीएम पर और आपने इसे 150 की स्पीड पे कर लिया है 4000 आरपीएम पे, तो समझ लें आपकी गाड़ी अब दुगना तेल खा रही है। लेकिन एक बात ये भी तो है कि पहले वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर कर रही थी, अब वो 1 घंटे में 150 किलोमीटर फी घंटा कर रही है, लेकिन आपको वो सफर महंगा पड़ रहा है। बात को समझ आ रही होगी आपको कि 150 किलोमीटर पर 4000 आरपीएम ले रही है गाड़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जितनी स्पीड आप बढ़ाते जाएंगे उतना तेल का खर्च बढ़ता जाएगा। तो इसको यूं भी समझ लेते हैं कि 1 घंटे में 150 किलोमीटर फी घंटा आपको सफर तो गाड़ी दे रही है, लेकिन आपके ईंधन का खर्च उसने दुगना कर दिया है, जबकि सफर उसने बढ़ाया है 50%। यूं समझ लेते हैं, ये बड़ा आसान तरीका है। अच्छा जी, स्पीड हमारी बढ़ी 50 किलोमीटर, लेकिन आरपीएम हमारे बढ़ गए 2000 से 4000। तो 4000 का तेल जो है हम खर्च कर रहे हैं 150 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड पर। तो ऊपर वाले जो 50 किलोमीटर हैं उन पर हमारे तेल का खर्च 100% बढ़ गया, जबकि हमें सफर जो है वो घंटों के हिसाब से 50 किलोमीटर मिल रहा है फालतू, जबकि पेट्रोल का खर्च हमारा जो है वो 100 किलोमीटर का फालतू गाड़ी ले रही है। तो जैसे जैसे इंजन ऊपर उठता जाता है उसके ईंधन का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जितना ओवर स्पीड आप गाड़ी को चलाएंगे उतने पेट्रोल का खर्च ज्यादा होगा।
तो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। मैं अभी मीटर पर आपको ये थोड़ा सा दिखाता हूं। ये आपको स्पीड मीटर नजर आ रहा होगा। ये आरपीएम हर गियर में गाड़ी, पहला गियर लगाया, ये 2000 आरपीएम पर गई, फिर हमने दूसरा गियर लगाया, फिर ये 2000 आरपीएम पर गई, स्पीड 40 पर गई, आरपीएम 2000, फिर हमने तीसरा गियर लगाया, फिर 2000 आरपीएम पर गई। इसी तरह हम पांचों गियर इस गाड़ी के लगाएंगे तो आरपीएम 2000 तक ही जाएगा। और पांचवें गियर में ये जब स्पीड इसकी 100 हो जाएगी तब भी इसका आरपीएम 2000 पर ही होगा। ड्राइवर को मीटर पर देखकर ये पता चल रहा होता है कि मैं गाड़ी की पावर कितने फीसद खर्च कर रहा हूं जिस स्पीड पर मैं चल रहा हूं। अगर वो 100 की स्पीड पर चल रहा है और आरपीएम 2000 है तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट ले रहा है वो। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आरपीएम के हवाले से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।